इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री चक्रेश जैन, श्रीमती ममता जैन, भिंड, श्री अशोक जैन, तेल वाले, भिंड। 63 अरब रत्न बरसने के बाद प्रातः काल की बेला में आदिनाथ भगवान का उस मंगल ग्रह में जन्म हुआ। और जन्म तो आदिनाथ भगवान ने तीसरे काल में लिया। इसलिए लिया कि धरती पर धर्म नहीं था, सभी लोग भोग भूमि में मस्त थे। पेड़ों से सामान खाने को मिल जाता था, लोग पेड़ों से सामान ले आते थे, खा लेते थे। कपड़े चाहिए तो पेड़ों के पास पहुंच जाते थे, कपड़े मिल जाते थे। खाने को चाहिए तो खाने को मिल जाता था। जो भी चीज की उन्हें आवश्यकता होती थी वो पेड़ के सामने जाते थे, पेड़ के पास जाते थे, विचार करते थे और उन्हें वो चीज प्राप्त हो जाती थी। अचानक तीसरे काल का अंत होने लगा और अंत में ये स्थितियां आई कि पेड़ों में, अभी तक तो पेड़ों से सीधी सीधी चीजें मिल जाती थी, अब पेड़ों से सीधी सीधी चीजें मिलना बंद हो गई। जैसे कि संतरे लगे, मौसमी लगे, पपीता लगे या अन्य कोई फल आदि पेड़ों में लगे। लेकिन अब तुमने वहां जाकर के ये कहा मुझे संतरे का जूस चाहिए तो सीधा संतरा मिला, अब जूस नहीं मिला। तीसरे काल में ये व्यवस्था थी कि जब जूस मांगे तो जूस मिले, संतरा मांगे तो संतरा मिले। लेकिन अब स्थिति बदल गई। अब स्थितियों में ये बदलाव आया, संतरे तो मिले लेकिन संतरे का जूस नहीं मिला। अब हमें संतरे लेकर के जूस निकालना सीखना पड़ेगा। अभी तक तो जब सीधा मिलता था तो कौन फिर निकाले? ये तो बताओ, जिन पुरुषों को बनी बनाई रोटी मिलती है वे कभी घर पे बनाते हैं? बोले क्यों बनाए? जब बनी बनाई पाए तो क्यों बना के खाएं? लेकिन जब बनी बनाई नहीं मिलेगी तब हमें बनाना सीखना पड़ेगा। और मजबूरी व्यक्ति को सब कुछ सिखा देती है। जब भूख लगती है ना, जिस आदमी को कभी रोटी बनाना नहीं आता था वो भी सीख जाता है। ऐसा नहीं है महिलाएं ही रोटी बनाना जानती हैं। आप होटलों में जाके देखिए, रोटियां आदमी भी बनाते हैं। मजबूरी व्यक्ति को सब कुछ सिखा देती है। तीसरा काल था, तीसरे काल में हम जैसा चाहते थे वैसा प्राप्त हो जाता था। लेकिन अब काल बदलने वाला था। आदिनाथ भगवान से ही काल बदला। हमने कल बताया था कि पहले युगलिया जन्म लेते थे, लेकिन आदिनाथ भगवान युगलिया जन्म नहीं लिया उन्होंने, वो अकेले ही जन्मे। और जब अकेले जन्मे, जब अकेले गर्भ में आए तो वहां से पता चल गया अब भोग भूमि समाप्त हो गई है, अब कर्म भूमि का प्रारंभ हो गया है। कर्म भूमि के प्रारंभ में अथवा कर्म भूमि में पति पत्नी जन्म नहीं लेते। कर्म भूमि में शादी की परंपरा आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुई। उसके पहले आदिनाथ के पहले शादी की परंपरा थी नहीं, वहां से प्रारंभ हुई।
और आदिनाथ भगवान के दिमाग में कहां से आई ये शादी का विचार? आदिनाथ भगवान के दिमाग में कहां से आया? विचार करिए। हर बात को अपन को सोचना चाहिए। ये मंदिर बनाने की प्रक्रिया, शिखर बनाने की प्रक्रिया, वेदी बनाने की प्रक्रिया आदमी के दिमाग में कहां से आई? विचार करिए। वस्तु होने पर ज्ञान होता है या ज्ञान होने पर वस्तु बनती है? अब हमें विचार करना पड़ेगा। वस्तु हमारे सामने हो तब हमें ज्ञान होगा, अथवा ज्ञान होगा तो वस्तु का निर्माण होगा। आपके अंदर क्या उत्तर आएगा? आप रोटी देख करके रोटी बनाना सीखेंगे या अपने दिमाग से रोटी बनाएंगे? बताइए। आप रोटी देख करके रोटी बनाना सीखेंगे या अपने दिमाग से ही रोटी बना लेंगे? जल्दी बोलिए। देख के। तो पहले किसने बनाई होगी? और जिसने भी बनाई होगी उसने किसको देख के बनाया होगा? ज्ञान से वस्तु का निर्माण होता है या वस्तु देख करके ज्ञान होता है? कैसे होता है? ज्ञान से। ज्ञान से वस्तु का निर्माण होता है। अगर ज्ञान से वस्तु का निर्माण होता है तो फिर हमें वस्तु देख करके ज्ञान कैसे होता है? आपने कोई चीज देखी नहीं है तो आपको ज्ञान कैसे होगा? घड़ी में कितने बज रहे हैं आप क्या देख करके बताएंगे? घड़ी देख करके। घड़ी सामने नहीं हो तो टाइम कैसे बताएंगे? वस्तु देख करके ज्ञान हुआ या ज्ञान से वस्तु बनी? विचार करिए। हर बात पे हमें विचार तो करना ही पड़ेगा, और जब तक सही विचार नहीं करेंगे तब तक सही बात पे नहीं पहुंचेंगे। ज्ञान से वस्तु का निर्माण होता है, वस्तु देख करके ज्ञान नहीं होता। जो अज्ञानी होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता, वे वस्तु को देख करके ज्ञान उत्पन्न करते हैं, और जिन्हें ज्ञान होता है वे अपने ज्ञान से वस्तु का निर्माण करते हैं। विचार करिए। पहले मोबाइल बना था कि ज्ञान आया था? मोबाइल को ज्ञान ने बनाया या मोबाइल देख के ज्ञान होता है? ज्ञान ने मोबाइल बनाया, क्योंकि पहले मोबाइल था ही नहीं, पहले कंप्यूटर था ही नहीं। कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है? ज्ञान। और जिन्हें ज्ञान नहीं होता वे कंप्यूटर में ही अपना ज्ञान लगा देते हैं, और किसी ने ज्ञान से कंप्यूटर बना दिया और किसी को कंप्यूटर का भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही निर्माण करता है। तीसरा काल था, तीसरा काल समाप्त होने को था। उस समय आदिनाथ भगवान गर्भ में आए, और गर्भ में आने की सूचना रत्नों से पता चली। गर्भ में आने की सूचना स्वप्न से पता नहीं चली, स्वप्न से बाद में पता चली, पहले रत्न से पता चली। क्योंकि रत्न 6 महीने पहले बरसे और स्वप्न तो गर्भ में आने के पहले दिन आए। स्वप्न तो 6 महीने बाद आए और रत्न तो 6 महीने पहले ही बरस गए। रत्नों ने यह सूचना दे दी कि अब तीर्थंकर आने वाले हैं, और स्वप्न ने यह सूचना दे दी कि अब तीर्थंकर कल ही आने वाले हैं। स्वप्न ने दूसरी सूचना दी, रत्नों ने दूसरी सूचना दी। लेकिन जब 9 मास देवियों ने, 56 कुमारियों ने
अन्य देवियों ने, अष्ट कुमारियों ने मां की सेवा की और मां की सेवा में लग गए। क्यों लगे? क्योंकि कोई जीव इतना पुण्यात्मा होता है कि अड़ोस पड़ोस के भी उसकी सेवा करने लगते हैं, और कोई जीव इतना पापी होता है कि घर वाले भी उसे पसंद नहीं करते, और कोई जीव इतना पुण्यात्मा होता है कि पड़ोसी क्या, दूसरे देश के लोग भी उसे पसंद करते हैं। इसलिए तीर्थंकर बहुत पुण्यात्मा जीव थे, क्योंकि जब बहुत बढ़िया चिंतन करते हैं, बहुत बढ़िया विचार करते हैं और बहुत अच्छे संस्कार अपने जीवन में लाते हैं, तब कहीं जाकर के वो तीर्थंकर बन पाते हैं। उनको देख करके सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। शांतिनाथ भगवान पर जरा नजर डालिए। जब शांतिनाथ भगवान धरती पर उन्होंने जन्म लिया तो उनको देख करके सारे लोग इतने मंत्र मुग्ध हो जाते थे, इतने पागल हो जाते थे कि उनके पीछे लग जाते थे। इतने अच्छे लगते थे शांतिनाथ भगवान, इतने अच्छे लगते थे कुंथुनाथ भगवान। अन्य भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, शांतिनाथ की बात कर रहा हूं। इतने सुंदर थे, कामदेव थे। और कामदेव का मतलब ही है वे किसी को नहीं देखते थे और उनको सारी दुनिया देखती थी। वे किसी के पीछे नहीं जाते थे, उनके पीछे सारी दुनिया लग जाती थी। ये कामदेव की पहचान थी। और विवाह की बात करें तो फिर तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान ने कितनी शादियां हुई शांतिनाथ भगवान की मालूम है? कितनी? 96,000। तीर्थंकर होने वाले जीव, मोक्षगामी जीव इतने शादियों में उलझ गए कि 96,000 तक शादी ही करते रहे। उनका नियोग था, क्योंकि वो तीर्थंकर के साथ चक्रवर्ती भी थे। और जो चक्रवर्ती होते हैं उनको ऐसा नियोग रहता है कि उनके हाथ में 96,000 लिख के आती हैं। जब लिख करके आती हैं तो नियोग है, उन्हें ऐसा कार्य करना ही होता है। चक्र रत्न धारण करना होता है, 6 खंड पे विजय करनी होती है, और 6 खंड पे विजय करके 6 खंड के अधिपति होते हैं। 96,000 रानियां होती हैं। ये उनका नियोग है। आदिनाथ भगवान, तीसरा काल चल रहा है। हम भक्तामर में पढ़ते हैं पहले ही छंद में। क्या पढ़ते हैं? भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम ललित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादावलंबनम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। युग के आदि में, युग के प्रारंभ में जिन्होंने जन्म लिया है, हम उन जिनेंद्र भगवान के चरणों में सम्यक प्रणम्य मन वचन काय से प्रणाम करते हैं। युग के आदि में सबसे पहले किसने जन्म लिया? युग। युग माने चतुर्थ काल से जो युग प्रारंभ हुआ, सबसे पहले किसने जन्म लिया? आदिनाथ भगवान ने। इसलिए हम आदिनाथ भगवान को प्रणाम करते हैं। युगम युगादा, युग के आदि में जिन्होंने जन्म लिया है, उन आदिनाथ भगवान के दोनों चरणों में प्रणाम करते हैं। कहने का मतलब, रत्न बरसने के बाद जब सारे गांव में रत्नों की को दे दिया गया,
और सभी के घरों में रत्न पहुंच गए और सभी के घरों में रत्न पहुंचे। सारे गांव में प्रसन्नता हो गई, कहीं दारिद्रता दिखाई नहीं दी, क्योंकि हमने कल बताया था तीर्थंकर जहां जन्म लेते हैं वहां एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए, वहां एक भी व्यक्ति पीड़ा से युक्त नहीं होना चाहिए, भूखा नहीं होना चाहिए, कोई भिखारी नजर नहीं आना चाहिए। अगर ये वहां दिखाई दे गए, कोई बीमार व्यक्ति दिखाई दे गया, कोई पीड़ित व्यक्ति दिखाई दे गया, तो तीर्थंकर को देखते ही वैराग्य हो जाएगा। इसलिए देवलोग ऐसी व्यवस्था करते हैं कि तीर्थंकर के सामने कोई दुखी व्यक्ति नहीं आ सकता, चाहे फिर महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जानवर क्यों ना हो, पक्षी भी क्यों ना हो, एक पक्षी भी दुखी उनके पास नहीं आ सकता, एक जानवर भी दुखी उनके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आते ही उन्हें वैराग्य हो जाएगा। तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकरों के सामने ऐसे दृश्य नहीं आते, अच्छे दृश्य आते हैं, खुशहाली के दृश्य आते हैं, कहीं सूखा दिखाई नहीं देता, कहीं पीड़ाएं दिखाई नहीं देती, और इन पीड़ाओं से रहित वो तीर्थंकर हुआ करते हैं। आप विचार करिए, अगर ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हमें पता चल जाए इस व्यक्ति को ना तो कभी बुखार आएगा, ना ये व्यक्ति कभी, ना इस व्यक्ति को कभी जुकाम होगा, ना इस व्यक्ति को कभी सर्दी लगेगी, ना कभी गर्मी लगेगी, ये निश्चिंत रहेगा। और इतनी ताकत इस व्यक्ति में है कि ये सारी दुनिया को हिला सकता है। ऐसे वे तीर्थंकर, ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अगर हमारे सामने आ जाए तो बताइए देखने से किसका मन भरेगा? किसी का भी मन नहीं भरेगा। ये लगेगा ये मेरे ही पास रहे, क्योंकि ये भी है कि तीर्थंकर जहां होते हैं वहां धन ही धन होता है, वो व्यक्ति निर्धन नहीं होता। हम भले ही धन के पीछे पड़े हैं, कितना भी धन एकत्र करें, अंत में आप जब इस दुनिया से जाएंगे, कितना भी धन आप अपने पास रखे रहें, आपके आगे लिखा जाएगा निधन। आपके आगे लिख दिया जाएगा धन से रहित निधन। कितना भी कमाइए, खूब चिल्लाते हैं धन, और अंत में निधन, निर्धन। निधन के साथ हम भी निर्धन, और चाहे कितना हो धन। तो कहने का मतलब यह है कि जब रत्नों की बरसात के बाद तीर्थंकर का प्रातः काल में जब जन्म हुआ तो पूरे तीनों लोक में खुशियां सी छा गई। एक पल के लिए नारकी जीव भी अपने आप में शांति महसूस करने लगा। जब कोई शांत व्यक्ति मेरे सामने आता है तो मेरे मन में शांति सी छा जाती है। जब कोई क्रोधी व्यक्ति मेरे सामने आता है, मेरे अंदर, मेरे माथे पर खड़ी लकीरें आने लगती हैं। क्रोधी व्यक्ति अगर मेरे सामने आए तो मेरे माथे पर खड़ी लकीरें आने लगती हैं। और जब कोई प्रसन्न चित्त व्यक्ति मेरे सामने आता है तो मेरे माथे पर ऐसी लकीरें आने लगती हैं। ध्यान रहे, ये लकीरें प्रसन्नता का सूचक है। जब हम प्रसन्न होते हैं तब हमारे माथे पर ऐसी लकीरें आती हैं, और जब हम टेंशन में होते हैं तब हमारे माथे पर ऐसी लकीरें आती हैं। जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं
तो चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं। नार की जीव भी अपने आप में शांति महसूस करते हैं। जिसको एक क्षण भी सुख नहीं है, वे भी एक क्षण के लिए अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। तब फिर वो बात याद आती है, धरती पर जब जन्म लिया तीन लोक को धन्य किया। धरती पर जब जन्म लिया तीन लोक को धन्य किया। आप सब लोग मिलके नहीं बोले, तुमसे तेज तो हम अकेले बोल रहे हैं। नहीं बोले, आप माइक में बोल रहे हैं, तो आपके पास भी तो 100 माइक हैं। मेरे पास तो एक है। एक माइक इनको बांट दो। धरती पर जब जन्म लिया तीन लोक को धन्य किया। धरती पर जब जन्म लिया, धरती पर जब जन्म लिया तीन लोक को धन्य किया। धरती और देवों ने अभिषेक किया, 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 देवों ने अभिषेक किया। जन्मोत्सव जब आता है, जन्मोत्सव जब आता है और सबको खुशी दिलाता है। जन्मोत्सव जब आता है सबको खुशी दिलाता है। जन्मे तीर्थंकर हो, जन्मे तीर्थंकर सब जन्म मिटाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की, कब मिट जाए रे। हो जीवन है। पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तीर्थंकर ने जब धरती पे जन्म लिया तो तीनों लोक को धन्य कर दिया। जिसने भी उन तीर्थंकर को देखा मोक्षगामी हो गया। कितनी विशेषता है। आप कहेंगे ये साक्षात तीर्थंकर थोड़ी है, ये तो प्रतिमा वाले तीर्थंकर है। आपने कभी पिक्चरें तो देखी होंगी। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिक्चरें देखी होंगी, जरा हाथ ऊंचा करिए। बोले एक भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने नहीं देखी होंगी। कभी कभी पिक्चरें देखते देखते व्यक्ति इतना भावुक हो जाता है कि रोने लगता है। गलत है कि सही है? सही है। मैं भी जब छोटा था, होऊंगा 8 साल का, 10 साल का, जो भी हो, एक पिक्चर आई हाथी मेरे साथी। हाँ, सबको याद है। मैं तो घटना बता रहा हूं। पिक्चर है, पर्दे पर सिर्फ चित्र आ रहे हैं, एक पीछे स्पीकर लगा हुआ है, उसमें से आवाज आ रही है और पिक्चर में कुछ नहीं होता। एक पर्दा होता है, पर्दे पर चित्र घूमते हैं। लेकिन जब लास्ट पे वो हाथी मर गया ना, और जब वो एक गीत गा रहा था, नफरत की दुनिया को छोड़ के, जब वो गीत गा रहा था और हाथी को ले जा रहा था गाड़ी पे रख करके अंतिम संस्कार के लिए, तो मैं भी पिक्चर हॉल में बैठा था। हमने बहुत सारे लोग देखे, सारे लोग रो रहे थे, तो हम भी रोने लगे। जब इतने सारे रो रहे हैं तो अपन भी रो लो।
क्या बिगड़ता है? जब सारे लोग हंसते हैं और हम हंस लेते हैं, तो अगर सारे लोग रो रहे हो तो हम भी रोने लगे। जब बाहर निकल के आए, पिक्चर खत्म हो गई, बाहर निकल करके आए, तो विचार ये करिए कि जब हम चित्र को देख करके इतने भावुक हो जाते हैं, इतने भाव में पहुंच जाते हैं, चित्र को सही समझने लगते हैं और इतने भाव में उतर आते हैं कि हम यही समझने लगते हैं ये चित्र नहीं है, वास्तविकता है, बिल्कुल सही है, तब ही रोना आता है। और जब तक वास्तविकता नहीं झलके तब तक रोना नहीं आता। रामायण देखी कि नहीं? रामायण तो सबने देखी होगी। देखिए जब सीता जी की अग्नि परीक्षा के लिए रामचंद्र जी ने ये कहा कि हमें परीक्षा देनी पड़ेगी, हर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो सुभद्रा के कई जो वहां बैठे हुए थे, सबकी आंखों में आंसू छलक आए वो सीता जी को देख करके। क्या वास्तव में सीता जी थी? नहीं, वो तो फिल्मी हीरोइन थी, लेकिन वो दृश्य देख करके लोग रो पड़े। और जैसे ही वो अरुण गोविल आते थे, रामचंद्र जी बन के, लोग तो थाली में वो कपूर जला के आरती प्रारंभ कर देते थे। विचार करिए, वो दृश्य क्या वास्तविक थे? नहीं। कभी कभी आप बाजार में भी देखिए, जब कभी वो रामलीला निकलती है तो रामलीला का जुलूस निकलता है। उस जुलूस में एक तरफ रावण होता है और एक तरफ रामचंद्र जी भी होते हैं। तो लोग रामचंद्र जी की क्या करते हैं? आरती करते हैं। क्या वे वास्तविक रामचंद्र जी है? नहीं। फिर भी उनको वास्तव में समझ करके करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए ये तो बीड़ी पीते हैं, तो कोई आरती करे? नहीं करे। उन्हें पता चल जाए ये गुटखा खाते हैं, तो क्या आरती करे? नहीं करे। लेकिन वो रामचंद्र जी को स्मरण करके उनकी आरती कर लेते हैं। ठीक वैसे ही आप ये मत समझिए कि साक्षात तीर्थंकर नहीं है। अगर आप सही भाव में उतर जाएंगे तो आपको ये साक्षात तीर्थंकर ही नजर आएंगे। ये बात जान लेने की है। जब हम पिक्चर को देख करके रो सकते हैं, पिक्चर को देख करके हंस सकते हैं, रामायण को देख करके आरती कर सकते हैं, और काल्पनिक चीजों को देख करके आरती कर सकते हैं, चित्रों को देख करके प्रणाम कर सकते हैं, तो फिर जो भगवान बनने वाले हैं हम उनको क्यों ना भावों से समझें। और अगर भावों से समझ लिया तो आपको फल भावों का ही मिलेगा, द्रव्य का नहीं। और आप इसे प्रतिमा समझते रहेंगे, आप इन्हें भगवान नहीं समझेंगे, तो फिर आपको भगवान की भक्ति का फल भी मिलने वाला नहीं है। हमने रामलीला के रामचंद्र जी को देख करके, रामचंद्र जी को स्मरण करके आरती उतार ली, तो फिर भगवान की प्रतिमा देख करके क्यों नहीं भगवान समझ पाए? ये मेरी बुद्धि की कमी रही। जैसे ही तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया, चारों तरफ खुशियां सी छा गई। और अभी जैसे ही जन्म होगा तो आप देखना, आप भी थोड़े समय के लिए खुश हो जाएंगे, भले ही आप प्रतिमा का जन्म देख रहे हैं। और प्रतिमा का नहीं, ये साक्षात तीर्थंकर भी हैं, अगर हम उसमें गुणों को आरोपित कर दें। और यहां वो संस्कार डाला जा रहा है प्रतिमा में, जिस प्रतिमा को देख करके हमने उन्हें भगवान समझा। और ध्यान रहे, भगवान का जब जन्म हुआ और भगवान जब मेरू पर्वत पर बैठे हुए थे तो ऐसे ही बैठे थे जैसी प्रतिमा बैठी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही, इसी आसन में, ऐसे ही हाथ किए हुए, ऐसे ही अडोल, ऐसे ही अकंप बैठे हुए थे। तो हमें जब वो ऐसे बैठे थे तो इन्हें वैसा मानने में
हमें जरा भी देर नहीं लगानी चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चक्रेश जैन, श्रीमती ममता जैन, भिंड, श्री अशोक जैन, तेल वाले, भिंड।